बजाज कैपिटल वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में पिछले 60 साल से हैं। और हमारी एक लौती कंपनी है मेरे हिसाब से। बहुत कम ऐसी कंपनी जो वेल्थ से ही शुरू हुई है। काफ़ी सारी कंपनीज आपने देखा होगा, या तो ब्रोकिंग से वेल्थ में गई हैं या तो फिर बैंक से वेल्थ में गई हैं। बजाज हैज़ बिन इन द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री फ्रॉम डे वन। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम प्राइवेट वेल्थ वाली स्पेस में जाएं। पिछले 5 से 10 साल में हमने देखा है एच एन आई यू एच एन आई काफ़ी बढ़ गए हैं। हम जिसे एच एन आई यू एच एन आई कहते हैं, एफ्लुएंट सेगमेंट कहते हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं इंडस्ट्री में। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी राजीव जी को, संजीव जी को, कि इस अपॉर्चुनिटी पे हमारा कोई स्केल होना चाहिए, हमारा एक वर्टिकल हमारा बिजनेस होना चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया हमने ऑब्वियसली कुछ और टाइप्स भी किए। हमने सी एस सी सेंटर्स के साथ एक टाइप किया फाइनेंशियल प्लानिंग का। हमने रिसेंटली अभी इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ टाइप किया, जो अगेन वापस रिटेल और मास एफ्लुएंट सेगमेंट्स के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है। उसी के साथ हमने एक और चीज़ सोची कि हमें एच एन आई, यू एच एन आई, मल्टी फैमिली ऑफिस, स्टेट प्लानिंग, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो हमारे इंटरनेशनल प्लान्स भी हैं। सो प्राइवेट बैंकिंग प्लस इंटरनेशनल हम करेंगे। ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ इसलिए हमने नाम दिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें कवर करने वाला है, इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया। खुशी की बात ये है कि अब हमने ये स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। ऑलरेडी हमारे पास करीबन 40 लोग के आसपास की टीम हायर हो चुकी हैं। 20-22 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगला बैच अगले 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेगा। सो हमने काफ़ी काफ़ी सिलेक्टिवली लोगों को हायर किया है, काफ़ी सोच समझ के हायर किया है। इस इंडस्ट्री में बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा पैसे थ्रो करके आप काफ़ी लोगों को हायर कर सकते हैं। बट हमने एक यूनिक चीज़ की है इस बार कि उन्हीं लोगों को हायर किया है जहाँ से हमें कस्टमर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया है। तो हमारे ज़्यादातर आर जो हैं उनका कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, कस्टमर तरफ से हमने हायरिंग किया है। कोई प्लेसमेंट एजेंसी, कोई कंसल्टेंट यूज़ नहीं किया गया था ये पूरी एक्सरसाइज में। एच आर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, हमारे एच आर ने, टू इंश्योर कि हर कोई ऑन बोर्ड हो जाए। सो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही है लास्ट 2 महीने की। हाँ बहुत। और प्लस अभी आई थिंक हम इस स्टेज पे हैं कि हम आराम से कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 4 लोकेशंस इन इंडिया में हैं। 5वां इज गोना गेट स्टार्टेड। आई थिंक एक महीने में जो सेकंड बैच आएगा उसमें और 2 लोकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 4 लोकेशंस ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। बजाज के तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 300 सेंटर्स हैं, 40 लाख कस्टमर्स हैं। बट ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ का जो अलग सेगमेंट हमने बनाया है उसके 4 सेंटर्स आज की तारीख में स्टार्ट हो चुके हैं। कल्पेश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप डेप्यूटी सीईओ एज बजाज कैपिटल आपने ज्वाइन किया। इसके पहले आप कहाँ पे थे, क्या अगर आप हमें बता सके। पिछले 20-22 साल से बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में ही रहा हूँ। एंड दिस इज़ ऑल आई नो, यही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। सो मेरे हिसाब से कि आई थिंक हम जिस स्टेज पे हैं इंडिया में, इंडिया या कंट्री जिस स्टेज पे है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंट्री का जीडीपी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर से हम देख रहे हैं 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा अगले 10 साल में, 15 साल में। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे, आई थिंक हमारी सारे सब लोग की लाइफ टाइम में। आई थिंक चाइना के साथ ये हुआ था, अब हमारी ही कंट्री के साथ हो रहा है। लाइफ टाइम में एक बार ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आपकी कंट्री का जीडीपी डबल हो रहा है। जो हमने 75 ईयर्स में किया था वो अगले 10 साल में वापस होने की पॉसिबिलिटी है, आकांक्षा है। उस हिसाब से बहुत सारे और मिलियनर्स बिलियनर्स बनेंगे, और एच एन आई, यू एच एन आई बनेंगे, और वेल्थ मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, और वेल्थ मैनेजर्स के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। उस हिसाब से प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक और नए नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए मार्केट में। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि अभी भी हम अंडर पेनिट्रेटेड है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि वेल्थ मैनेजमेंट के लिए या एस आई पीज़ के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए एमफी ने तो काफ़ी अच्छा काम किया अभी म्यूचुअल फंड सही है करके। बट फिर भी हमारा पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टियर 3, टियर 4, टियर 5 लोकेशंस में, जहाँ पे अभी तक पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है। हमारा फोकस ये होगा, जब ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, एक तो टू प्रोवाइड द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल सर्विस ऑन द प्राइवेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू एवरी लोकेशन वी आर गोना बी प्रेजेंट। एंड जहाँ नहीं भी हम वहाँ पे सूटकेस बैंकिंग के हिसाब से प्रेजेंट होना चाहेंगे।
प्लस एक और ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है, वो ये पहला ट्रेंड तो ये था कि ऑब्वियसली हम डबल हो रहे हैं, अपनी इकोनॉमी डबल हो रही है और उसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। दूसरा ट्रेंड ये है कि आई थिंक एनआरआई सेगमेंट जो है, जो पहले ब्रेन ड्रेन हो रहा था या लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग आउटसाइड इंडिया। हमने इंजीनियरिंग की तो हमारा आधा से ज़्यादा बैच यूएस में था तभी, और अभी भी आई थिंक हो गई। सो अब मुझे लग रहा है कि विद द अनरेस्ट इन द अदर साइड ऑफ द इकोनॉमी, अदर कंट्रीज एंड द स्लो डाउन इन सम ऑफ द इकोनॉमीज, स्लो डाउन जो चल रहा है ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में, एक पॉसिबिलिटी है पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया स्टोरी, वेदर इट इज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ बाय शिफ्टिंग। सो आई सी अ ट्रेंड जहाँ पे रिटायर इन इंडिया आई थिंक कैन बी अ कॉन्सेप्ट जो हम काफ़ी फोकस करने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग बजाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एरिया रहेगा। हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं उसके 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 रिगार्डिंग। रिटायर इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है जो हमने एनआरआईज़ के लिए किया हुआ है। रिटायरमेंट प्राइवेट वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं। रिटायरमेंट कम्युनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी सारा काम उस डायरेक्शन में होगा। विल प्लानिंग्स हो, स्टेट प्लानिंग्स हो, ट्रस्ट प्लानिंग्स हो, ये सारी चीज़ें विल बी अ फीचर ऑफ दिस रिटायरमेंट सेगमेंट जो हम करना चाहते हैं। सो काफ़ी यूनिक चीज़ें करने की पॉसिबिलिटी है इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे, कि सबसे सिंपल तरीके से आप कैसे थोड़ा यूनिक कर सकते हैं। बस वही ट्रेंड है। और सर भारत को इकोनॉमी को लेके आप क्या देख रहे हैं कि मतलब जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी वेरी सून, तो उसमें आपको क्या लगता है कि भारत कहाँ? आई थिंक इस रूम में हार्डली कोई ऐसा होगा जो ये डिनाई करेगा या जिसको 1% भी ये डाउट होगा कि हम 5 ट्रिलियन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। मैं तो 7 ट्रिलियन की ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि ये इंडिया का टाइम है। आई थिंक आपने हर जगह ही सुना है और मैं भी इसे कम्प्लीटली एसोसिएट करता हूँ कि ये टाइम we will do much better than other economies, and having said that, जैसे सीनियर बजाज साहब कहते हैं कि वी वांट टू मैनेज योर मनी एज योर रिटायर्ड फादर्स मनी, जो काफ़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। क्योंकि आपका वो एथिकल एंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और स्टेटमेंट मैं सीनियर बजाज साहब का ही वापस यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि वी वांट टू बी, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी आ रही है तो वी वांट टू डू थिंग्स वेर इन इंडिया इज़ प्राउड ऑफ बजाज कैपिटल। We obviously are proud of India and we will continue to do so, but there is a statement that he says that at one point in time India should be proud of what Bajaj Capital has done, and I think हमारे endeavors जो भी हैं यहाँ से वो उसी directions में रहेंगे। ठीक है। तो सिर्फ इंडिया में, जैसे मैंने कहा, इंडिया की इकोनॉमी डबल होने वाली है अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर। जो 75 साल में हुआ है वो हम अगले 10 साल में करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप में। बजाज कैपिटल एक 60 साल पुरानी कंपनी है जिसने सिर्फ़ और सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट में से शुरुआत की थी और वेल्थ मैनेजमेंट ही ज़्यादा किया है। हमारे पास 40 लाख कस्टमर्स हैं ऑलरेडी। आई थिंक दोनों कॉम्बिनेशन जो है, एक तो इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है प्लस बजाज कैपिटल का जो एग्जिस्टेंस है, वो काफ़ी बेनिफिशियल है एक दूसरों के लिए ऑब्वियसली, एंड उसी को कैपिटलाइज करना है हमें करना ये है कि हम किस तरह से जो नया जनरेशन आ रहा है, नए मिलियनर्स बिलियनर्स आ रहे हैं, नए HNIs UHNIs आ रहे हैं, उनको हम और कैसे बेहतरीन तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट के तरीके से सपोर्ट कर सकें या एडवाइस कर सकें। मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी सारे एडवाइज़र्स हैं जो प्रोडक्ट पुशिंग करते हैं, जो मेरे हिसाब से प्योर वेल्थ मैनेजमेंट नहीं करते हैं। आई थिंक एक प्योर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमेशा स्कोप होता है। कई बार मेरे से पूछा भी जाता है, जैसे आपने भी अभी पूछा, कि क्या ये थोड़ा लेट नहीं है प्राइवेट बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। आई थिंक इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं प्योर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। अगर आप अच्छी तरह से वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कस्टमर्स बहुत हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सर।